आज उन पे नकेल कसने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जब आई है तो सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित कर रहे हैं कि राम मंदिर का जो वर्डिक्ट आया था वो भी गलत था। इसी उच्च न्यायालय ने वर्डिक्ट दिया था ना। कहाँ है अब निशिकांत दुबे? आप एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं। अगर उनकी निजी बयान है तो भाजपा उन्हें सस्पेंड करे। संविधान से चलने वाले थोड़ी हैं, वो वही पार्टी है जो संविधान को छोड़कर मनुस्मृति को लाइक करती है। शर्म करो। बताइए। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ही खत्म करना चाह रहे हैं, ये संविधान ही खत्म करना चाह रहे हैं। इसी देश का उच्च न्यायालय एक समुदाय के लिए वर्डिक्ट करता है तो निशिकांत दुबे को मिर्ची लग जाती है क्या? तो इसका कहने का मतलब यह है कि राम मंदिर का जो वर्डिक्ट आया था वो भी गलत था। इसी उच्च न्यायालय ने वर्डिक्ट दिया था ना। कहाँ है अब निशिकांत दुबे? आपसे बढ़ के आज सुप्रीम कोर्ट, आज हाई कोर्ट इसलिए है क्योंकि आप जैसे सांसद की नकेल कस सके। वहाँ कोई कानून नहीं बना था, यहाँ कानून बनाया गया है। और तो मैं नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट सीमा लांग रहा है? जरा आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट सीमा लांग रहा है? मैं आप ही मीडिया बंधु से पूछना चाहता हूँ, किस सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने लांगा है? दोनों समुदाय के लोगों को बैठा के, दोनों जो अपोजिशन है पक्ष को विपक्ष को बैठा के जब वर्डिक्ट ले रहा है तो क्या गलत कर रहा है? आप एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं। वक़्फ़ पे आप क्या मनसा है ऐसे बयानों के पीछे? क्या मनसा यही है कि ये नफरत की मनसा है भाई साहब। ये निशिकांत दुबे जैसे लोग, मैं आज आपको बताया तो पल्ला झाड़ रही है। पार्टी पल्ला झाड़ रही है तो इसका मतलब क्या? पार्टी के बिना आधार पे वो कैसे इतना बड़ा पार्टी तब उन्हें सस्पेंड करे? सर निजीगत बयान को आप पूरी पार्टी से कैसे जोड़ सकते हैं सर? अरे निजीगत बयान से? अरे वो भाजपा के सांसद हैं और वो ऐसे सांसद हैं जो उनके कोर कमेटी के मेंबर हैं, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि उनके निजी बयान है? अगर उनकी निजी बयान है तो भाजपा उन्हें सस्पेंड करे। क्यों नहीं अभी तक उनपे एक भी टिप्पणी की है भाजपा के लोगों ने? बोला तो गया है ना, क्या बोला गया? आपको लगता है पूरी तरीके से ये निशिकांत दुबे से ज्यादा भाजपा की बोल है। भाजपा भी यही चाहती है कि मनुस्मृति जैसे किताबों का उस पर पोर्ट्रेट किया जाए, और वो संविधान से चलने वाले थोड़ी हैं, वो वही पार्टी है जो संविधान को छोड़कर मनुस्मृति को लाइक करती है, जो ना ही सुप्रीम कोर्ट को लाइक करेगी, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लाइक नहीं करेगी। कल निशिकांत दुबे कहाँ थे जब राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया था? तब क्यों नहीं बयान दिया उन्होंने? आज क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक समुदाय पे दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए। आखिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं सर? लगातार देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ, देश का एक ही न्यायालय, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बचा है जो देश के संविधान को बचा के रखा है। इसलिए उन्होंने विपक्ष को हर एक जोर आजमाइश कर ली कि विपक्ष को कमजोर बनाया जाए। उन्होंने ईडी का, सीबीआई का, हर एक पक्ष का उपयोग कर लिया। लेकिन आज उन पे नकेल कसने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जब आई है तो सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित कर रहे हैं। कितने बड़े बेशरम जाहिल लोग हैं वो। उनके सांसद, उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रही है। क्या संसद में राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। हमारे नेता किस मुद्दे को नहीं उठाते, मैं आज आपको बताता हूं। उनके पास जाहिल नहीं है, जाहिल ही है, तभी तो वो उच्च न्यायालय को इतनी बड़ी शब्द बोल के निकल गए कि उच्च न्यायालय गलत है। राम मंदिर का मुद्दा जब उठा था, नहीं तो 4 बार के चुने हुए सांसद है, तो वो कहाँ थे जब राम मंदिर के लिए वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया था? कहाँ थे वो? आज वो एक समुदाय पे टारगेट बना के रखे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बैलेंस करके चीजें चल रही तो वो ये कहना चाह रहे कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पे आपने क्यों नहीं टिप्पणी की जब उन्होंने वर्डिक्ट किया था? तो अच्छा, एक बात बताइए, निशिकांत दुबे को कहाँ से पता है कि वो गृह युद्ध जैसी स्थिति में हो सकता है कि उनका बयान? वो कौन लोग हैं जिन्हें निशिकांत दुबे को पता है? वो कौन लोग नहीं, ये सब इनकी पार्टी की मिलीजुली सरकार है। तो पल्ला झाड़, पार्टी पल्ला नहीं झाड़ रही है। निशिकांत दुबे वही कोर कमेटी के मेंबर हैं। जो पार्टी कहती है वो निशिकांत दुबे करते हैं। तो ये पार्टी का टिप्पणी है। पार्टी के बड़े नेता तो चुप है, अभी तक तो कुछ बोल ही नहीं रहे बड़े हैं। नेता पार्टी के अगर बड़े नेता चुप है तो पार्टी के बड़े नेता ने अभी तक उनका सस्पेंशन लेटर क्यों नहीं निकाला? जो आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? आप क्या चाहते हैं? सांसद कहे उन्होंने,
तो जब उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा लेना देना कोई नहीं, तो उनका सस्पेंशन लेटर अभी तक क्यों नहीं निकाला? आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए, कार्रवाई क्या होनी निकाला गया अभी तक? आप बताओ, जी। अभी तक उनका सस्पेंशन लेटर नहीं निकला, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की भाजपा। मान लीजिए ना, अगर यही किसी विपक्ष नहीं 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 निशिकांत दुबे शर्म करो, निशिकांत दुबे शर्म करो। जी बताइए ना। मैं देखिए, आप मीडिया बंधु वाले लोग हैं, आप इतने समझदार लोग हैं, आप लोग को भी समझ होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के पीछे ये हाथ धोकर बैठे पड़े हैं। मतलब एक समुदाय, अगर उच्च न्यायालय अगर कोई वर्डिक्ट देता है तो उसको गलत साबित करें, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान के पक्ष में वर्डिक्ट दिया, इसलिए गलत साबित है वो। जब वो राम मंदिर के मुद्दे पर वर्डिक्ट दिया था, तब क्यों नहीं निशिकांत दुबे ने बोला? क्या आपने सवाल की? क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश हुई? ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ही खत्म करना चाह रहे हैं, ये संविधान ही खत्म करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं। मनुस्मृति के जो लेख है, उन लेख है, उससे दुनिया चलाना चाह रहे हैं, उससे देश चलाना चाह रहे हैं। ये लड़ाई जो है अब न्यायपालिका वर्सेस विधायिका के बीच में हो गई है, नहीं चलेगी। क्या अब ये लड़ाई न्यायपालिका वर्सेस जो है विधायिका के बीच में हो गई है लड़ाई? बिल्कुल, ये लड़ाई संविधान विरोधी और संविधान को जो पकड़ के रहने वाले हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किस लिए किए? इसीलिए किए कि इनको पता लग जाए कि संविधान का पुरजोर मजबूती आज भी न्यू खड़ा है। आज हमारे इसी दिल्ली से बदरपुर का उपाध्यक्ष हमारा भाई 1,500 लोगों की भीड़ लेके उसी संविधान को बचाने की एक रैली किया, जिसमें 2,000 से 3,000 युवा जुड़े। अच्छा सुनिए, एक सवाल देखिए, मेरा सवाल ले लीजिए। अरे भैया आप सवाल ले लीजिए ना। यही चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के ये वर्डिक्ट दिया, तो निशिकांत दुबे जो है चुपचाप से सुन के सन्नाटा पड़ गया। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई थी सर, मोदी सर ने वाले मामले में। अब क्या लगता है इनकी सदस्यता जाएगी? मोदी सर बोल रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। सर ने मामले में, सर बोल रहा हूँ, मोदी सर ने मामला बोल रहा हूँ। मोदी सर ने मामला कह रहा हूँ सर, अब सवाल नहीं ले रहे हैं। शर्म करो, मोदी शर्म करो। आज सबसे बड़ा, आज सबसे बड़ा जो आज सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है, इसी में आप फुल स्टॉप कर दिए और खत्म कर दीजिए। जब राम मंदिर के मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, तो किसी भाजपा के नेता ने, किसी सांसद ने कोई एक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जी। आज एक समुदाय के पक्ष में उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी, तो उनको मिर्ची लग गई। आप उनके सांसद से पूछिए जाके कि आप वही सांसद हैं जब राम मंदिर के मुद्दे पर वर्डिक्ट। इंडियन यूथ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन निशिकांत दुबे के बयान के बाद कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पर ये सीधा का सीधा एक हमला है। लगातार हमने देखा कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग, चाहे वो किरण रिजिजू हों, चाहे वो जगदीप धनखड़ हों, और अब जाकर निशिकांत दुबे ने सीधे सीधे ये आरोप लगा दिया, ये कोई सवाल नहीं है, सीधे सीधे आरोप लगाया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट देश में हो रहे गृह युद्ध और धार्मिक युद्ध के लिए जिम्मेवार है। वक्फ पर जो अंतरिम राहत का फैसला आया है, ये 17 अप्रैल को है। मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए वक्फ के ऊपर, उसका जो हिंसा भड़की, वो 8 अप्रैल का मामला है। तो कौन से धार्मिक युद्धों की और गृह युद्ध की बात कर रहे हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से कि आखिर कौन से गृह युद्धों की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पे निशाने पे ले लिया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर के ऊपर फैसला दिया था, तब ये सवाल, तब ये उनका आरोप कहाँ था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जो है आलोचनाओं के दायरे से बाहर रख के सीधे सीधे उन पे हमला बोला है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला बनता है और सुमोटो एक्शन भी लिया गया है। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।